किसी भी टाइम आओ, किसी भी टाइम जाओ, पूरी रात कभी भी कहीं भी जाओ। बाकी महंगाई अजी महंगाई तो चल ही रही जाए, चल रही है। 200 रुपये से ऊपर को उभरी ना जी मजदूरी। हाँ, और महंगाई बताओ जरा, महंगाई कितनी उभरी जाएगी? महंगाई तो जी 1000 रुपये पहुँचा दे सिलेंडर, एकदम से 1500 पहुँचा रखा अब। अजी मुझे तो इतना पता, गांव में जो 1000 वोटिंग का पोलिंग है, 1000 में से 700 वोट चंद्रशेखर की है। कौन जीत रहा है? चंद्रशेखर भाई जी चुनौती है कुछ? पूरी चुनौती। मिथिलेश पाल चुनौती है, समाजवादी पार्टी चुनौती है, पतंग चुनौती है, कौन है चुनौती? मिथिलेश पाल चुनौती है, मिथिलेश पाल चुनौती। जो बढ़िया वाला हिंदू होगा नहीं, जो असली चमार होगा, वो चंद्रशेखर से ज़्यादा को जाने का नहीं, मुझे तो इतना पता। जो नकली होगा वो चला जाऊगा, जाएगा तो कहाँ जाएगा? इंगा तिंगा जो पता नहीं कहाँ जाऊगा, उन्हें क्या पता, हमें तो अपना पता जी। चंद्रशेखर आजाद में भविष्य देखते हैं बहुजन समाज का? आने वाले समय में जो 27 का चुनाव होगा तो पूरा बहुमत हो सकता है, त्रिकोणीय मुकाबले में इनका मिलजुल कर सरकार बन सकती है। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? कपिल जी। कपिल, आप तो खुद युवा हैं, इनकी पूरी बात से सहमत है? नहीं, कुछ बात होती हैं जिनसे सहमत होते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनसे सहमत नहीं होते। कौन कौन सी बात से सहमत है मुझे बताइए। तो जो मैं बहुत बताऊं युवाओं के लिए, चंद्रशेखर भाई बहुत अच्छा है। युवाओं नहीं, सभी समाज के लिए अच्छी, संसद में अच्छी बात करते हैं सभी के लिए। और एक बात बता दूं, ये जो बीजेपी वाली बात है, बीजेपी की मैं बता दूं, मैं युवा हूं, मैं खुद स्टडी करता हूं, हालांकि कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं। अभी फ़िलहाल यूपी पुलिस का पेपर हुआ था फरवरी में, 17-18 फरवरी को हुआ था। उसमें पहले तो कैंसिल हो गया, उसके बाद अब 6 महीने में कराया गया, अगस्त में कराया गया। अगस्त में कराने के बाद जो पेपर था वो यूपी पुलिस, हाँ, कांस्टेबल वाला। उसके बाद अभी तक योगी जी ने कहा था कि हम अक्टूबर तक रिजल्ट दे देंगे, अभी तक उसका रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। और अभी आर की एक परीक्षा चल रही है, उसमें भी अभी तक धरना प्रदर्शन चल रहा है बच्चों का, और लाठीचार्ज चल रहा है। तो बीजेपी सरकार तो इतने नाराज है, युवा बहुत ज़्यादा नाराज है। तो बदलाव क्यों नहीं दिखाते फिर? लोकसभा चुनाव में क्या बदलाव दिया? दिखाया तो इस बार लोकसभा में दिखा तो बीजेपी की सीट कितनी निकली तुम्हें देखो। फिर भी जितनी निकलनी चाहिए इतनी भी क्यों निकली भाई? युवा किसी भी सीट पर निर्णायक स्थिति में तो होगा ना। हाँ, नहीं बिल्कुल है, वो तो बात सही है तुम्हारी। इस बार और देख लेना, सन 2027 में पूरा अलग ही हो जाएगा, युवा एक तरफा कर देगा। धर्म वाला जो इनका होता भी एक नारा दिया, कटेंगे तो बटेंगे वाला, वो है प्रभाव? प्रभाव है वो? बिल्कुल प्रभाव होगा उनका। हाँ जी, इस बेल्ट पे ज्यादा प्रभाव है। हाँ जी, प्रभाव है इस पे, बिल्कुल पूरा प्रभाव, हर जगह ही प्रभाव है इस पे ना, सभी जगह प्रभाव होगा इस चीज़ का जी। अब मुझे एक बात बताइए, चंद्रशेखर तो यहाँ जगह जगह घूम रहे हैं, सारी पार्टी कन्विंसिंग कर रही है, बीएसपी वाले नेता वोट मांगने आ रहे हैं नहीं आ रहे अभी तक? ये बीएसपी वाले तो पता ही नहीं लगता कब हमें कब चले जाएं। तो गांव में वोट भी नहीं कर रहे, मीटिंग भी नहीं कर रहे लोगों से आके वो अभी तक? हमें तो पता ही नहीं लगा। BMRV वाले आए थे, आज़ाद समाज पार्टी के नेता आए थे, उनसे मिले हम, हमारे पास आए, हमारी लाइब्रेरी में हमसे बैठे, बातचीत करी, वे मिल के गए। तो माहौल बदलता हुआ दिख रहा है मीरापुर सीट का। बिल्कुल जी। कौन जीत रहा है? चंद्रशेखर भाई जीते। चुनौती है कुछ? पूरी चुनौती है। मिथिलेश पाल चुनौती है, समाजवादी पार्टी चुनौती है, पतंग चुनौती है, कौन है चुनौती? मिथिलेश पाल चुनौती है, मिथिलेश पाल चुनौती है, बाकी और कुछ चुनौती नहीं है? और कोई चुनौती नहीं। आपका क्या नाम है भाई? आपका क्या नाम है? अनुज है जी। अनुज भाई, आप तो खुद युवा हैं, नौकरी के क्या हाल चाल हैं? अरे नौकरी खोजना, मजदूरी कर रहे हैं जी, ब्याह हो गया टाइम से, अपना पालक पाल रहे, हम तो कुछ नहीं कर रहे जो। हाँ जी, तो बस बालक पालने मुश्किल है या आराम से पल रहे? भाई साहब ने मेहनत कर रहे हैं, हम तो दोनों, किसी की भी सरकार आ जाओ, हमें तो अपना मेहनत करनी और तो कुछ जरिया नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, देखो मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, इस बेल्ट की मैं अगर बात करूँ, शाम को मेरे मामा जैसे यहीं रहते हैं पास में घटान में, शाम को 6 बजे के बाद हम लोग जा नहीं सकते, तो क्या आज भी वही स्थिति है, बदलाव है कुछ उसमें? सबसे बढ़िया फ़ायदा तो यो है, किसी भी टाइम, रात को, पूरी रात, किसी भी टाइम कहीं भी चले जाओ। इसलिए मैं समझ गया मिथिलेश पाल जीत रही होंगे आपके अनुसार यहाँ से। मतलब यो जो सरकार, इसके लिए मुझे बढ़िया लगी। हाँ, मेरी शादी हुई थी, सरकार थी अखिलेश की, हाँ। खतौली से निकलते था मुझे पकड़ लिया भाई। अच्छा जी। हाँ जी, मोटरसाइकिल रोक ली मेरी। फिर अब भाई होता जान बचाने, एक तो बेचारा इतना बढ़िया आदमी लग रहा, ट्रैक्टर रोक के आगे आवाज मार ली, जानने वाला दिखा है, छोड़ के भागे थे पाएगी वो चीज चाहे, नया नया ब्याह हुआ था, सब सामान कर लेते। हाँ जी, तो यो सुविधा बहुत बढ़िया लगी मुझे तो, बस किसी भी टाइम आओ, किसी भी टाइम जाओ, पूरी रात कभी भी कहीं भी जाओ। बाकी महंगाई अजी महंगाई तो चल ही रही जाए, चल रही है, तो पहले थोड़ा बहुत महंगाई तो होनी चाहिए, मजदूरी भी ऐसी महंगी हो रही है, उसमें क्या है, महंगाई चल रही है। बाकी विकास है कुछ? जो मुद्दों कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, क्या बोल रहे हैं? 200 रुपये से ऊपर को उभरी ना जी मजदूरी। हाँ, और महंगाई बताओ जरा, महंगाई कितनी उभरी जाएगी? महंगाई तो जी 1000 रुपये पहुँचा दे सिलेंडर, एकदम से 1500 पहुँचा रखा अब। बताओ जरा, सिलेंडर पे खाना बनाते हैं कि चूल्हे पे खाना बनाते हैं? मेरा कम से कम 8 महीने जी सिलेंडर यूज हुआ है। अब महीने? सर्दी तो मतलब मान लो कम होगा नहीं, पूरी गर्मी में सिलेंडर यूज हुआ है कम। महंगाई मुद्दा नहीं है? अजी है तो, पर यही है, उसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, बस यही हो रहा है, और तो क्या कहना नहीं चाहते माइक पे? नहीं जी, ऐसा कोई बात नहीं कहने अच्छा, कौन जीत रहा है मुझे बता दीजिए।
अजय चांस तो दो के ही है यहाँ से, टक्कर दो की है, मिथिलेश पाल की और इसकी चंद्रशेखर आज़ाद की। हमारे से क्षेत्र से विधानसभा सीट निकलेगी, बस इन दो का हिसाब बन रहा। तुम किसे जिता रहे हो? अभी हम क्या ही किसे जिता रहे हैं, अभी देखेगा भाई अपने साथ ही चंद्रशेखर को दे देंगे हम तो वोट। दे देंगे क्या होता है, मतलब देनी है वो तो। हाँ मैं यही तो कह रहा अभी, मतलब जो मतलब चांस बन रहे हैं मिथिलेश पाल के बन रहे, जो अब मतलब और के पास ही बैठे हैं। मिथिलेश पाल के चांस कहाँ बन रहे हैं? मैं मीरापुर की बात बताता हूँ आपको। मेन मीरापुर में लोग ये कह रहे हैं मुझे, बीजेपी वाले जो हैं ना, तो वो मीटिंग कर रही हैं कहीं, बीजेपी वाले कार्यकर्ता बड़े नाराज हैं मिथिलेश पाल से। बताओ मुझे। अच्छा जी, मैंने सुना ही है एक दूसरे से मतलब बैठ जा कहीं आपस में, मतलब जरा कहीं मतलब दूसरी बिरादरी में बैठ जा, बातचीत होती रहे, तो मतलब ऐसी थोड़ा ऐसी, मतलब उसी अंदाज से कह रहा मैं तो मिथिलेश पाल जीत रही है। हाँ जी, टक्कर लेकिन चंद्रशेखर की भी है। हाँ टक्कर तो चंद्रशेखर की है। क्या नाम है भाई आपका? सचिन जी। सचिन भाई, ये तो मिथिलेश पाल को जिता रहे हैं, वो भाई साहब है मिथिलेश पाल को जिता रहे हैं, आप किसे जिता रहे हैं और क्यों जिता रहे हैं? अजी मुझे तो इतना पता, गांव में जो 1000 वोटिंग का पोलिंग है, 1000 में से 700 वोट चंद्रशेखर की है। तो सीधी बात। और क्यों वोट है चंद्रशेखर की, मुझे और बता दो। आदमी अच्छा है, वो सारा काम बड़े कर रखे हैं उनने। यार काम तो बहन जी ने अपने समय में बढ़िया करे हैं। बहन जी तो बेचारी को जब उसके पर्चे दबे तो क्या कर सका आदमी। पर्चे कैसे दबे? पर्चे दबा दिए खुद उन्होंने। बचा चंद्रशेखर आ गया, चंद्रशेखर देखे, बहन जी देखे। अब तो जब नवी पीढ़ी का लमडा चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी है तो उसे देखेंगे ना हम। तो नवी पीढ़ी तो वो भी है, आकाश आनंद, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, हम तो जो चंद्रशेखर ही है, चंद्रशेखर ही। आकाश आनंद नया युवा नहीं है? हम तो देखो जब नवा कोई भी आओ, हम तो चंद्रशेखर का आदमी है, पूरा गाँव इसका आदमी। पिछली बार सब लोग बीएसपी के आदमी थे, पूरा गांव बीएसपी का था पिछली बार। अब तो जो हाँ चंद्रशेखर चल रहा है टक्कर पे। आकाश आनंद को जानते हो? जानते हैं हाँ, सब जाना है तुम। क्या सुना आकाश आनंद के बारे में आज तक? मैंने कुछ नहीं सुना उसके बारे में आज तक। मैंने तो जो पता, क्योंकि मैं अपने मोबाइल भी बड़ा मोबाइल चलाता हूँ मैं, चंद्रशेखर और आ जाएंगे। अच्छा, मोबाइल में भी चंद्रशेखर है? हाँ जी। मुझे एक बात बताओ आकाश आनंद जब राजनीति में आए तो उनसे पूछा गया कि चंद्रशेखर के बारे में आपके क्या विचार? उन्होंने कहा कौन चंद्रशेखर? चंद्रशेखर, मेरे पास इन छोटे मोटे लोगों से बात करने का समय नहीं है। नगीना में रैली करी, कहा कि ये तो युवाओं पे मुकदमे करवाता है। हरियाणा में गए तो कहा भीम आर्मी का क्या वजूद है। हाँ जी। अब ये 3 बयान ऐसे हो गए। चंद्रशेखर का कोई बयान है जिसने बीएसपी के खिलाफ बोला उन्होंने कुछ आज तक? ना, आज तक कुछ नहीं बोला जी। तो ये लोग क्यों बोल रहे हैं? कौन लोग? ये जो आकाश ने जो भीम आर्मी को टारगेट है, भीम आर्मी का क्या वजूद है, युवा पे मुकदमे करवा देता है, कहते हैं कौन चंद्रशेखर? तो ये लोग क्यों बोल रहे हैं फिर? भाई इसमें मुझे पता नहीं कौन बोल रही है। नुकसान किसे कर रहे हैं यार? नुकसान तो जनता को कर रहे हैं और किसे करते हैं। तुम्हें उम्मीद है कि बीएसपी पार्टी उभर पाएगी आने वाले समय में जाके? अब मुश्किल है जी, या आप लोग साथ देंगे ही नहीं अब कभी? खत्म है कहानी। आकाश आनंद कितनी भी रैलियां कर ले, कितना भी आप लोगों को मना लें, हाँ जी, मैं तो इतना बता 2027 में 100 में से 70% चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनेगा। 30% प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, हाँ, मुख्यमंत्री। 30% क्यों काट रहे हैं मुझे और बता दो। 30% रू काट रहे हैं कैम जी, भाई बिराद देते नहीं भाई। इस पर तो कैम जी मोमतन चल सका, हिंदू चल सका, जाट लोग तो चलने के चंद्रशेखर पे। कौन कह रहा? कुतुबपुर की कहानी बता रहा हूँ मैं, कुतुबपुर में 4 जाट मिले मुझे, खूब कह रहे हैं, तो केतली कूदेंगे भैया हम बीजेपी वोट देने के लिए। क्या कुछ रहा पीछे को जोड़ रहा है, ऐसा तो जा। अब मैं तुम पे कैसे भरोसा करूँ? तुम भी तो ऐसा कहते हो आगे कुछ और पीछे कुछ और। जो बढ़िया वाला हिंदू होगा नहीं, जो असली चमार होगा, वो चंद्रशेखर से लादा को जाने का नहीं, मुझे तो ना पता। जो नकली होगा वो चला जाऊगा, जाएगा तो कहाँ जाएगा? हिंगा तिंगा जो पता नहीं कहाँ जाऊगा, वो मैं पता, हमें तो अपना पता जी। हाँ मैं सही बात बताऊँ मैं तो। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।